इनके जमाने में अस्पताल में कोई जाता था? अगर आपकी उम्र रही होगी उस समय घूमने की, तो सारे अस्पतालों के बिस्तर पर सांड सोया करते थे, कुत्ते सोया करते थे। हिंदी का सामान्य शब्द है तजुर्बा। तजुर्बा को बोलने में आप 3-3 बार तरबूजा बोलते हैं। सरकारी फाइल को कैसे पढ़िएगा? अंग्रेजी फाइल को कैसे पढ़िएगा? सीएम बनना गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? देखिए, बिहार की जनता इनके मंसूबे को जानती है, और ये चाहे डिजिटली पेश आए या चाहे किसी तरीके से पेश आए, अब इनकी जन स्वीकृति दोबारा नहीं बनने वाली है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आज अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो आज उन्होंने तेजस्वी डिजिटल फोर्स के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने बिहार वासियों से अपील कर दी है कि अगर आपको बिहार में बदलाव चाहिए तो आरजेडी का समर्थन करें और डिजिटल पोर्टल जो कि आज तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया है उसके थ्रू उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा जी। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, आज तेजस्वी यादव ने एक पोर्टल का लॉन्चिंग किया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में 20 साल से जिनकी सत्ता है, बिहार वासी जो है उससे त्रस्त हो चुके हैं। बिहार में अगर बदलाव चाहिए तो आप हमारे पोर्टल के थ्रू आप हमसे जुड़े और बिहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया में आप समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, मान्यवर तेजस्वी यादव जी के पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे कि ये आईटी वाईटी क्या होता है। तो आईटी वाईटी कहने वाली पार्टी आज डिजिटल पोर्टल जारी कर रही है। करें। चरवाहा ब्रांड राजनीति करने वाले लोग अगर डिजिटल लड़ाई बिहार में लड़ने आ रहे हैं तो स्वागत है। देखिए, बिहार की जनता इनके मंसूबे को जानती है, और ये चाहे डिजिटली पेश आए या चाहे किसी तरीके से पेश आए, अब इनकी जन स्वीकृति दोबारा नहीं बनने वाली है। क्योंकि 90 से 2005 के बीच में बिहार की जनता ने यातना के इतने लंबे दौर को झेला है कि अब लोग फिर से उस दौर में जाने के लिए तैयार नहीं है। और तेजस्वी यादव जी मान्यवर लालू यादव जी की संतति हैं। तो तेजस्वी यादव जी की भी जो शैली है, सोचने का तरीका है, इनके कार्यकर्ताओं का जो तेवर है, आप देखे होंगे कि जब भी तेजस्वी यादव की रैली निकलती थी तो इनके कार्यकर्ताओं की उदंडता से आम जनता परेशान हो जाती थी। तो ये किस मुगालते में फंसे हैं? बिहार की जनता इन लोगों को 2005 में ही खारिज कर चुकी है, और अब ये लोग फिर से बिहार की पसंद नहीं बनने वाले हैं। आखिर लोग तेजस्वी यादव जी को चुने भी तो क्यों चुने? कोई एक ठोस कारण तो होना चाहिए। आप 10वीं फेल हैं, आप में कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना, आप शुद्ध से 2 लाइन हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोलने की तो बात छोड़ दीजिए। हिंदी का सामान्य शब्द है तजुर्बा। तजुर्बा को बोलने में आप 3-3 बार तरबूजा बोलते हैं। सरकारी फाइल को कैसे पढ़िएगा? अंग्रेजी फाइल को कैसे पढ़िएगा? सीएम बनना गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? अरे, आपके मान लिया कि आपके पिताजी की लंबी विरासत है, लेकिन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना जनता के आशीर्वाद से तय होता है, और जनता का आशीर्वाद बेहद ही सभ्य, सुशील, विनम्र, पढ़े लिखे और राज्य के हितों के प्रति ईमानदारी से प्रतिबद्ध नीतीश कुमार जी के लिए 2025 से 30 के लिए आरक्षित हो चुका है। तेजस्वी यादव जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब भी आप रैलियों में लोगों को संबोधित करते हैं, तो जब गमछा अपना चाहते हैं तो फिर से बिहार के लोग आतंकित हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगा हुआ गाड़ी रोड पर दिखाई देती है तो लोग भयाक्रांत हो जाते हैं। अगर आपकी सरकार बन गई तो क्या लगता है, फिर से बिहार में शरीफों का रोड पर निकलना मुश्किल हो जाएगा? क्या बिहार की बेटियां इतनी निर्भीक होकर रोडों पर निकल पाएगी क्या? क्या बिहार की महिलाएं, बिहार की बच्चियां, बिहार की बहनें इतना उन्मुक्त होकर, इतना निर्भीक होकर सार्वजनिक जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। शरीफों का जीना दुभर हो जाएगा, बच्चों का जीना दुभर हो जाएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, माता पिता फिर किडनैपिंग के भय से चिंतित हो जाएंगे, पति घर से कमाने जाएगा, पत्नी चिंतित हो जाएगी। तो ये दौर बिहार में वापस नहीं आने वाला है। तेजस्वी यादव जी, आप चाहे लाख जतन कर लें।
अभी आप बिहार की बेटियों के बारे में आप बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले की बात है, पीएमसीएच का जो मामला है, मुजफ्फरपुर की बेटी थी, दलित बेटी थी, उसके साथ जो मामला देखने को मिला कि उसको पीएमसीएच में लाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है बेड ना मिलने के कारण। उसके बाद से विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर है। उसको भी लेकर के आज तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अब रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव खुद निकलेंगे, अस्पतालों में छापा मारेंगे। ये देखिए, सत्ता पाने की व्यग्रता इसी को कहते हैं, सत्ता पाने की आतुरता, बेचैनी। ये बेचैनी है कि किसी तरह बिहार की सत्ता में आ जाए। अरे भाई, एक आध घटना के आधार पर हमने स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में जो इतने क्रांतिकारी कार्य किए हैं, उस पर आप सवाल खड़ा कर दीजिएगा। और पीएमसीएच में जिसने लापरवाही बरती, उसे तुरंत सस्पेंड किया हमारी सरकार ने। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है। और ये अस्पताल व्यवस्था की बात करेंगे, इनके जमाने में अस्पताल में कोई जाता था? अगर आपकी उम्र रही होगी उस समय घूमने की, तो सारे अस्पतालों के बिस्तर पर सांड सोया करते थे, कुत्ते सोया करते थे। इक्का दुक्का कोई मरीज जाता था। सारे बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुके थे, भुतहा भवन में तब्दील हो चुके थे। और देखिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को नीतीश कुमार जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इनके आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? और ये छापा मारने निकलेंगे? अरे, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी की न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था से, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नीतीश कुमार जी ने जो क्रांतिकारी कार्य किए हैं, वो भूतो न भविष्यति। और बिहार के लोग जानते हैं कि अगले 5 वर्ष के लिए नीतीश कुमार जी को लाना इसलिए जरूरी है कि बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जो क्रांतिकारी प्रक्रिया शुरू हुई है, वो कहीं रुक न जाए। और तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में आएंगे, इनके पास क्या प्रशासनिक समझदारी है भाई? क्या प्रशासनिक अनुभव है? नीतीश कुमार की कृपा से, नीतीश कुमार जी की कृपा से 2-2 बार डिप्टी सीएम बन गए। ये व्यक्ति न तो पढ़े लिखे हैं, केवल एकमात्र योग्यता क्या है? तेजस्वी यादव जी की एकमात्र योग्यता क्या है? एकमात्र योग्यता है कि ये लालू यादव जी के लड़के हैं। नहीं तो इनसे कितने सारे योग्य लड़के उसी यादव समाज में रोड पर हैं। और इन लोगों को उनकी चिंता है क्या? उन लड़कों की चिंता है, क्योंकि इनको सत्ता की मलाई अपने घर में केंद्रित रखनी है। ये बिहार की सत्ता में आएंगे और पिताजी ने चारा घोटाला किया था, पुत्र हो सकता है कि उससे बड़े बड़े घोटाले करें। तो इन लोगों का घोटालों का अतीत है, अशिक्षित नेतृत्व का अतीत रहा है। और खास बात है कि बिहार की जनता ने पूरे 15 वर्षों तक अनपढ़ मुख्यमंत्री का झोला ढोया है, अनपढ़ मुख्यमंत्रियों के शासन के दंश को भुगता है। और अब फिर से बिहार के लोग वो गलती नहीं दोहराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से आज तेजस्वी यादव ने तेजस्वी डिजिटल फोर्स का पोर्टल का जो लॉन्चिंग किया, उसके बाद इन्होंने कहा कि एक समय था जब लालू प्रसाद यादव जी खुद कहा करते थे कि ये आईटी वाईटी क्या होता है। आज उन्हीं के पुत्र यानी कि तेजस्वी यादव ने आज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उन्होंने लॉन्चिंग किया है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो आज तेजस्वी यादव ने आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो लॉन्चिंग किया है, उन्होंने पोर्टल का लॉन्चिंग किया है, वो कितना राजद को फायदा पहुंचाने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।